जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अतिचारी गुरु और वृषभ राशि। प्रिय साथियों, अभी 14 मई 2025 को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए और ये स्थिति जो है अतिचारी रहेगी। साथियों, वृषभ राशि और अतिचारी गुरु का गोचर 15 मई 2025 से गुरु वृषभ राशि को छोड़कर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। जब कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हुए बहुत ही नजदीक से गुजरता है तो उसकी गति बढ़ जाती है और जब स्पीड तेज हो जाती है यानी कि सामान्य से 2, 2.5 या 3 गुना स्पीड उस ग्रह की बढ़ जाती है सूर्य के नजदीक आने से। जो ज्योतिष शास्त्र में इस अवस्था को अतिचारी अवस्था कहते हैं। साथियों, गुरु की भी यही स्थिति है कि इस समय सूर्य के बहुत ही नजदीक होकर के गुजर रहे हैं और ये जो है सूर्य प्रत्येक राशि में 1 वर्ष तक रहता है, लेकिन जो अतिचारी अवस्था है ये सिर्फ 5 महीने में वृषभ राशि से निकल करके और मिथुन राशि में रहेंगे तो सिर्फ 5 महीने में मिथुन राशि को पार कर जाएंगे और कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जबकि सामान्य स्थिति में 1 वर्ष इनको लगता है गुरु को। तो ज्योतिष में इसे अतिचारी अवस्था कहते हैं। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। अतिचारी गुरु का जो राशि परिवर्तन है यह 1 वर्ष तक रहता है किसी भी राशि में और अतिचारी स्थिति की गति जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है, तो यह 5 महीने में तय कर लेंगे। अच्छा, गुरु 11 नवंबर को वक्री होकर कर्क राशि में गोचर करेंगे, इसके बाद वक्री होंगे। अच्छा, 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक ये अस्त भी रहेंगे, तो इसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाएगा। यानी इस जो अवधि में अस्त होने की अवस्था में कोई शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होंगे और ना ही विवाह होंगे। इसके बाद जो विवाह के मुहूर्त हैं यह नवंबर में आएंगे, यानी सूर्य गुरु जो अस्त होंगे इसके बाद से कोई विवाह नहीं होंगे, ना ही कोई मंगल कार्य होंगे। अब वृषभ राशि की बात करें तो गुरु के इस अतिचारी गोचर का वृषभ राशि पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अब वृषभ राशि कैसे फिक्स हो? यदि आपकी जन्म पत्रिका में 2 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृषभ राशि होगी। यानी आपकी जो जन्म कुंडली है उसको खोलें और 2 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृषभ राशि होगी। और आपके नाम का जो पहला अक्षर है वह ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो ये अक्षर हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। गुरु आपकी राशि से इस समय दूसरे रहेंगे और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा जो गुरु है यह शुभ माना जाता है, यानी कि शुभ परिणाम देता है। और 6वें और 8वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इससे भी विवाह के योग बनते हैं। यानी इस जो समय अवधि में है, यह जो 5 महीने का जो पीरियड है, अवधि है, इसमें वृषभ राशि वालों के विवाह के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि यह 6वां और 8वां गुरु होगा। इससे पहले जो दूसरा गुरु है तो यह शुभ माना जाता है, विवाह मुहूर्त देखने में भी यह शुभ माना जाता है। और इसके बाद तीसरा जो गुरु हो जाएगा तो और भी प्रबल योग बन जाएंगे। तो यानी वृषभ राशि वालों के जो विवाह के मई माह में अच्छे योग बन रहे हैं
इसके बाद नवंबर दिसंबर में योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर साल 2025 में वृषभ राशि वालों का रिश्ता फिक्स हो जाएगा और शादी होकर रहेगी। अब तीसरा गुरु जो है धन लाभ भी कराता है, तो अचानक से इनको कोई धन का लाभ होगा, चाहे कोई पुराना निवेश से पैसा मिले या फिर कहीं रुपया पैसा फंसा है तो वह मिल जाए, या कोई स्थायी संपत्ति से इनको इस तरह की कोई आमदनी हो, तो धन के इनके योग दिख रहे हैं। कैरियर में भी नई ऊंचाई के योग दिख रहे हैं, यानी जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, पिछले कई वर्षों से जॉब की तलाश कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो उनको सफलता मिलेगी, यदि कोई बड़ी डिग्री लेना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अचानक से नौकरी के योग मिलेंगे। और जो नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको पद या प्रमोशन हो सकता है, यानी वर्तमान पद से कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है, उनका प्रमोशन होगा, उनको वेतन बढ़ेगा और धन की आवक होगी। तो कैरियर में भी अच्छे योग दिख रहे हैं। वृषभ राशि के व्यापारी बंधु हैं तो उनको भी कोई बड़ा अवसर हाथ लगेगा, चाहे व्यापार का विस्तार हो अथवा पुराने व्यापार में कोई नई तकनीक उपयोग करने से उनको अच्छा लाभ हो सकता है। और जैसे स्थायी संपत्ति के भी योग दिख रहे हैं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं या प्लाट कहीं पड़ा है मकान बनाना चाह रहे हैं या मकान का रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो इस गुरु के गोचर की अवधि में ये काम पूरे हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातक यदि कोई बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि में यह भी काम इनका हो सकता है। साथियों, गुरु की जो अतिचारी स्थिति है इसमें सभी काम इनके स्पीड से होंगे, क्योंकि गुरु की जो गति है वह तेज रहेगी। 1 वर्ष की जगह यह 5 महीने में ये समय तय कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 गुनी स्पीड इनकी रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी सभी काम बहुत तेजी से होंगे। और विवाह के मुहूर्त तो हम बता ही चुके हैं कि दूसरा गुरु है तो विवाह के मुहूर्त बनते हैं, बहुत शुभ होता है, और मई में भी विवाह के योग बन रहे हैं, और इसके बाद नवंबर और दिसंबर में इनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शादी, विवाह, नौकरी, धन और स्वास्थ्य भी इनका इस समयावधि में अच्छा रहेगा। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसका प्रॉपर से इलाज करवा लें, वह उस बीमारी से इनको इस अवधि में निजात मिलेगी, उसका निवारण होगा, छुटकारा मिलेगा और इस अवधि में इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के परिवार में सुख शांति, धन की आवक और इनके सभी कार्य सुचारू रूप से और स्पीड से होते रहेंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए अतिचारी गुरु का गोचर साल 2025। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और परिवार में विवाह योग्य लड़का लड़कियां हैं, विवाह में देरी हो रही है तो उनकी कुंडली बनाने या विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती। ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है। होता क्या है कि कुंडली के साथ में घर में मंगल अथवा शनि बैठ जाए तो विवाह में देरी कराता है, और यदि राहु बैठ जाए तो यह बना बनाया काम बिगाड़ देता है। तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।